नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं होगा? क्या मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि जवाबदेही की लड़ाई बन चुका है? और आखिर क्यों कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने साफ कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार का संदेश साफ था कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही देर बाद सीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि कार्रवाई की बात अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह अच्छा है कि करीब 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके मुताबिक असली सवाल यह नहीं है कि पेपर लीक के बाद क्या सजा मिलेगी, बल्कि यह है कि बार बार पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं। रांका ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि चोट लगने के बाद मरहम लगाना अलग बात है, लेकिन असली कोशिश तो चोट लगने से पहले उसे रोकने की होनी चाहिए। उनका आरोप है कि जब तक व्यवस्था चलाने वालों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। इसी वजह से सीजेपी ने दो टूक कहा है कि वो जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए व्यंग्यात्मक पोस्ट किया। वहीं पार्टी ने सीधे शब्दों में लिखा, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। आशुतोष रांका का दावा है कि आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रह गया है। उनके मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर अब ऐसे नारे भी लग रहे हैं जिनमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। रांका का कहना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व की ओर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह सीजेपी का दावा है। सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई अलग प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आपको बता दें कि सीजेपी का यह आंदोलन 20 जून से चल रहा है। संगठन प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस आंदोलन से जुड़े जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह भरोसा दे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार केवल दोषियों को सजा देने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी या फिर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की उस मांग पर भी जवाब देगी जिसमें सिस्टम के भीतर जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में इसी पर इस पूरे आंदोलन की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। अब आप बताइए, क्या केवल कड़ी सजा का ऐलान काफी है या फिर जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।